नमस्कार। तो चलिए आज 7 जनवरी 2026 के मार्केट का पूरा हाल जानते हैं। आज का दिन ना बड़ा ही मजेदार था। ऊपर से देखने पर तो लगा कि सब कुछ लाल है, इंडेक्स गिरे हुए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर झांक कर देखेंगे तो कहानी कुछ और ही थी। तो असल में आज हुआ क्या, चलिए फटाफट समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मार्केट का एक क्विक स्नैपशॉट लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स हीरो रहे और कौन जीरो, कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन था और किन खबरों ने ये एक्शन करवाया। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि मार्केट हमें इशारा क्या कर रहा है। तो चलिए दिन के सबसे जरूरी आंकड़ों से ही शुरू करते हैं, मतलब हमारे मेन इंडेक्स कहां जाके बंद हुए। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं। आज सेंसेक्स 102 अंक नीचे 84,961.14 पर जाके बंद हुआ। और निफ्टी 50 का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी करीब 38 अंक गिरकर 26,140.75 पर बंद हुआ। मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 26,150, उसके ठीक नीचे। और पता है, ये सिर्फ आज की गिरावट नहीं थी, ये लगातार तीसरा दिन था। जी हां, तीसरा दिन जब हमारे दोनों बड़े इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मतलब मार्केट में थोड़ी बेचैनी तो है। लेकिन असली मजा तो यही है। भले ही हेडलाइन नंबर्स लाल थे, ओवरऑल मार्केट का हाल देखिए, लगभग बराबरी का मामला था। जितने शेयर्स ऊपर गए, करीब करीब उतने ही नीचे भी गिरे। इसका मतलब यह है कि इंडेक्स भले ही सुस्त थे, अंदर ही अंदर खरीदारी और बिकवाली दोनों जमकर हो रही थी। चलिए अब मार्केट में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स आज के एक्शन के लिए जिम्मेदार थे। आज ना बाजार बिल्कुल दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे सेफ समझे जाने वाले सेक्टर्स जैसे कि आईटी और फार्मा, जहां निवेशक अक्सर तब जाते हैं जब मार्केट में थोड़ी अनिश्चितता हो, और दूसरी तरफ थे ऑटो और रियलिटी जैसे सेक्टर्स जिन पर आज दबाव साफ साफ दिख रहा था। और ये चार्ट देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। आईटी इंडेक्स लगभग 0.25% ऊपर था, वहीं ऑटो इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे चला गया। जमीन आसमान का फर्क। अब सेक्टर्स से हटकर उन खास कंपनियों पर फोकस करते हैं जिन्होंने आज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोली। तो निफ्टी पर आज का सुपरस्टार रहा टाइटन कंपनी। क्या जबरदस्त खरीदारी हुई है इसमें आज। स्टॉक 4% से भी ज्यादा की छलांग लगाकर बंद हुआ और बड़े शेयर्स में आज का टॉप परफॉर्मर बन गया। लेकिन जहां तेजी थी वहां मंदी भी थी। सिप्ला और मारुति सुजुकी जैसे बड़े नामों पर बिकवाली का दबाव था और ये आज के टॉप लूजर्स में शामिल थे। ये रही निफ्टी के दूसरे बड़े गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट। एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना। एक तरफ टेक और कंज्यूमर स्टॉक्स में चमक थी, तो दूसरी तरफ ऑटो और कुछ फार्मा स्टॉक्स कमजोर थे। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा था। आखिर ऐसी क्या खबरें थीं जिन्होंने मार्केट को इतना हिला दिया। आइए देखते हैं। टाइटन के इस रॉकेट जैसी तेजी के पीछे थी कंपनी की बहुत ही शानदार Q3 बिजनेस अपडेट। सेल्स के आंकड़े इतने जबरदस्त थे कि नोमुरा जैसे बड़े एनालिस्ट ने भी अपनी बाय रेटिंग को बनाए रखा। एक और स्टॉक जो खबरों में था वो था IDFC फर्स्ट बैंक। नोमुरा ने इस पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है। इसका सीधा मतलब है कि उन्हें बैंक के बिजनेस में एक बड़े बदलाव और जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है, और ऐसी खबरें अक्सर बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचती हैं। और कॉर्पोरेट जगत से एक और बड़ी खबर आई। CMS इन्फो सिस्टम्स को SBI से 1,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा 10 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। अच्छा, तो हमने नंबर्स देख लिए, स्टॉक्स देख लिए, खबरें भी जान ली, पर इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है। मार्केट हमें असल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आज के बाजार की सबसे बड़ी पहेली यहीं छिपी है। इसे ध्यान से देखिए। एक तरफ सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में, तो दूसरी तरफ मिड कैप इंडेक्स ½ % ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त के साथ बंद हुए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, निवेशक बड़े और जाने पहचाने स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सावधान थे, लेकिन उन्होंने छोटी और मझोली कंपनियों में पैसा लगाने के मौके बिल्कुल नहीं छोड़े। बाजार में एक तरह की खींचतान चल रही थी। और यहीं से हमारे सामने आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या मार्केट एक बड़ी गिरावट यानी करेक्शन की तैयारी कर रहा है, या फिर यह सिर्फ एक रोटेशन है जहां पैसा बड़ी कंपनियों से निकलकर छोटी और मजहूली कंपनियों की तरफ जा रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में इसी संकेत पर नजर रखना सबसे जरूरी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।